हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में क्या, इंग्लिश को। इंग्लिश अपन ने स्टार्ट की थी, इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके एनजीओ में काम आने वाली है। तो अपन ने उसका एक टॉपिक लिया था वन वर्ड, ठीक है। 20 से 30 किए थे या 10, हाँ सॉरी याद नहीं था मुझे। 10 उसके वन वर्ड भी अपन ने कंप्लीट किए थे। आई थिंक आपको वो बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से वन वर्ड जो इन फ्यूचर आपकी एग्ज़ाम में काम आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि पिछली जितनी भी वीडियो है, जितनी भी क्लासें है, आपने देख ली होंगी और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो अपन पढ़ाई करते हैं। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं अपने आज के कुछ बेहतरीन से वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड्स अपन फाइंड आउट करने वाले हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे वे से अपन फाइंड आउट करेंगे। और मैंने कल की क्लास में आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, ठीक है। तो उसका आंसर था बायोग्राफी, ठीक है। तो वो कुछ बच्चों ने उसका जवाब भी दिया था बहुत ही अच्छे वे से, ठीक है। वो उसका जवाब हो गया। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले कुछ बेहतरीन से वन वर्ड। देखो पहला क्या है, वन हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री एट ए यूनिवर्सिटी। यानी कि ये बात कर रहा है कि कोई भी बंदा है वो वन हु हैज़ टेकन यानी कि प्राप्त करता है क्या, दी फर्स्ट डिग्री एट द यूनिवर्सिटी। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वो फर्स्ट डिग्री पढ़ लेता है उसमें, उसके बाद में उसको जो डिग्री मिलती है कॉलेज की, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बैचलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैचलर। और बैचलर क्या होता है, स्नातक होता है बैचलर को। दूसरा इसका एक और होता है क्या, कुंवारा, ठीक है। अब आपको बताना है कि कुंवारी की स्पेलिंग क्या होगी। बैचलर लड़के के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये इंग्लिश है, एक वर्ड के 4 अर्थ निकलेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। लिविंग ऑन यानी कि लिविंग यानी कि जीवित रहता है, फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स यानी कि और जो जानवर है उन पे डिपेंड रहता है, वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, ये पढ़ रहे हैं ना अपन, हाँ, कन्वर्सेशंस, ठीक है। कि क्या है ये, कन्वर्सेशंस। तो इसको क्या बोला जाता है, मांसाहारी बोला जाता है। मांसाहारी कैसे बोलते हैं, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वो अन्य जो जंगल के जानवर हैं उन पे डिपेंड करता है, उनको मारता है और अच्छे से खाता है, मस्त रहता है, ठीक है। शेर शेर ही होता है भाई, ठीक है। जंगल का राजा, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए चाहे उसके, लेकिन क्या खाता है, कहलाता क्या है, जंगल का राजा ही, और शानदार तरीके से रहता है। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ए लिस्ट ऑफ द बुक या फिर ए लिस्ट ऑफ बुक। यानी कि जो बुकें होती हैं अपनी, उनकी अपन जो लिस्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटालॉग। तो इसको क्या बोला जाता है, सूची पत्र। अपन अपनी नोटबुक में लिखते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए, तो उनकी अपन लिस्ट बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कैटालॉग बोला जाता है। और ये क्या होता है, सूची पत्र होता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप, ये है CATALOGUE, ये क्या है, CARNIVOROUS, ठीक है। मांसाहारी, बैचलर की साइड सबको आती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 13 हो गया, 14 पढ़ते हैं, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। ये तो शायद सबको पता है, क्या बोल रहा है, फेस्टिवल, उत्सव, किस पे, 100th एनिवर्सरी पे। तो ये तो सिंपल सा है, उसको क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। क्या 100 वर्षों का समूह है, क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। और फेस्टिवल बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, सेंचुरी, महोत्सव हो जाएगा, बड़ा महोत्सव। लिविंग एट दिस सेम टाइम, ठीक है, जीवित रहता है कहाँ पे, कौन से टाइम, सेम टाइम। तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्पोररी, ठीक है, समकालीन। बोलते हैं ना कि ये काम उस काम के टेम्परेरी हुआ है, साथ साथ हुआ है, उसके समकालीन हुआ है, उसी टाइम पे हुआ है। तो है लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि उसी प्रेजेंट टाइम में जो पहले जो काम हो रहा था उसके साथ ही हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेम्पोररी। और क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको समकालीन बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इनको बहुत ही अच्छे वे से पढ़ने की कोशिश करो। देखो वन वर्ड है, मैंने पहले भी कहा था, जो ये आपके पास सेंटेंस होगा, इसको इसके स्पेलिंग अगर आपको याद है तो आप इससे क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, क्या कहना चाहता है वो आप पकड़ सकते हो।
वन हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री एट द यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी आना चाहिए ना, एट ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो वो क्या होने वाला है, बैचलर होने वाला है। नेक्स्ट, लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों पे डिपेंड रहता है, वो होता है कन्वर्सेशंस, मांसाहारी कहलाता है। ए लिस्ट ऑफ बुक, यानी कि बुकों की एक सूची, उसको कैटलॉग कहते हैं, सूची पत्र बोला जाता है। फेस्टिवल एट द 100th एनिवर्सरी, तो उसको सेंचुरी बोला जाता है, शताब्दी महोत्सव। लिविंग एट द सेम टाइम, तो इसको क्या होता है, ये कॉन्टेम्प्रोरी होता है और इसको हिंदी में समकालीन बोला जाता है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले वन वर्ड्स। देखो अपन नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं अपने, ठीक है। क्या है, ए पर्सन हु रिगार्ड्स दी होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने कंट्री के रिकॉर्डिंग क्या है, अच्छे वर्ड यूज करता है, उसको क्या बोला जाता है, कॉस्मोपोलिटियन, ठीक है। कॉस्मोपोलिटियन क्या बोला जाता है, कॉस्मोपोलिटियन। कौन, वह इंसान जो अपनी वो क्या बोलते हैं कंट्री से लव करता है, उसको क्या बोला जाता है, उसके बारे में होल वर्ड्स यूज करता है, उसको बोला जाता है विश्व प्रेमी, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए कॉस्मोपोलिटियन। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, पैलेस फॉर बर्निंग कॉर्पस, ठीक है। पैलेस फॉर बर्निंग यानी कि वह स्थान जहाँ पे जलाया जाता है कॉर्पस यानी डेड बॉडियाँ, उसको क्या बोलते हैं, ये है सेरिमोट्रियम, ठीक है। सेरिमोट्रियम यानी कि शमशान घाट, जहाँ पे डेड बॉडियों को जलाया जाता है वह स्थान, तो सेरिमोट्रियम, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, स्पेलिंग में बोल देता हूँ। कॉस्मोपोलिटियन की क्या होने वाली है, COSMOPOLITAN, ठीक है, विश्व प्रेमी हो जाएगा। और जो ये है CREMATORIUM, ये क्या हो गया, शमशान घाट हो गया। थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना आप भी। फिर देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये मैंने आपसे पूछा था कि अब्राहम लिंकन ने कहा था जो अपना प्रजातंत्र है वो जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, एक डेमोक्रेसी बोला जाता है, यानी कि अपनी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है, उभरती हुई कंट्री है। यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन विच नाइदर पार्टी विंस, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच, ठीक है, नाइदर का यूज अपन नेगेटिविटी के लिए यूज करने वाले हैं। देखो कोई भी पार्टी नहीं जीतती है तो वो क्या हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। मान लो चुनाव हुए, बराबर वोटिंग हो गई तो ड्रॉ हो गया, ठीक है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, अन्य कोई भी जितने भी खेल हैं स्पोर्ट्स हैं, तो अगर वो ड्रॉ हो जाते हैं मतलब कि वो इक्वल हो जाते हैं, जैसे इंडिया ने 350 रन बनाए, ठीक है, इसके सामने अदर जो टीम है उसने भी 350 बनाए, तो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया मैच। तो उसके मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाता है, अनिर्णित होता है। फिर आगे बात करते हैं, फिट टू इट यानी कि फिट है खाने के लिए, और कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम होता है कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम। मैथ्स पढ़ाई थे मैंने, तो उसमें अपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर एक गृहिणी इतनी चीनी की खपत करती है, कंज्यूम करती है, खपत होता है, तो वो होता है ईडेबल, उसको बोलते हैं खाने योग्य, कंज्यूम करने योग्य। लाओ मुझे दे दो। तो देखो अपन एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है। देखो 60 नंबर पढ़ा है कि ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए जो अच्छे शब्द या फिर अपनी कंट्री की जो रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड्स, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉस्मोपोलिटियन, विश्व प्रेमी बोला जाता है। पैलेस फॉर बर्निंग क्रॉप्स, ठीक है, जहाँ पे जलाई जाती है, ठीक है। देखो लाइफ का मकसद यही है, ये क्या है, एक ट्रू है, ठीक है, सबकी लाइफ का मकसद यही है, सच्चाई यही है, ठीक है। क्रेमोट्रिज्म, ठीक है, इसको शमशान बोला जाता है थोड़ा, ठीक है, गलत मत ले लेना। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, डेमोक्रेसी बोला जाता है।
इन विच नाइदर पार्टी विंस, कोई भी पार्टी नहीं जीतती है उसको ड्रॉ बोला जाता है। अनइट बोला जाता है। फिट टू इट और कंज्यूम, इसको इडेबल बोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं खाने योग्य, कंज्यूम करने योग्य। कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो कंज्यूम करने योग्य है या नहीं है, ठीक है, इडेबल है नहीं है या फिर नहीं है। अब पढ़ेंगे अपन इनके नेक्स्ट वाले, ठीक है। थोड़ा सा आप स्पेलिंग याद रखना, अच्छे वैसे इनको पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ और बेहतरीन नेक्स्ट वाले वन वर्ड्स। देखो फाइंड आउट करते हैं अपन नेक्स्ट वाले 21। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक टू हिमसेल्फ, यानी कि एक सेल्फिश पर्सन होता है जो ओनली फॉर किसकी सोचता है, हिमसेल्फ यानी कि खुद की ही सोचता है। उसको क्या बोला जाता है, अहमवादी बोला जाता है, इगोजिस्ट बोला जा सकता है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ए सेल्फिश पर्सन, आप यहाँ से समझ गए होंगे, हु ऑलवेज थिंकिंग, जो ओनली फॉर स्वयं की सोचता है, दूसरों की नहीं सोचता है, उसको इगोजिस्ट बोला जाता है और उसको अहमवादी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 22। गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। गुड्स यानी कि वस्तुएं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजी जाती है उनको एक्सपोर्ट बोला जाता है, निर्यात कहा जाता है। अपने देश से, इंडिया से किसी वस्तु को अगर अपन चाइना में भेज रहे हैं, नेपाल में भेज रहे हैं, भूटान में भेज रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, निर्यात बोला जाएगा। और अगर किसी कंट्री से अपन ले रहे हैं उसको इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है, विलोम शब्द है एक दूसरे की। तो गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, इसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा। और गुड्स रिसीव्ड बाय ऑन कंट्री फ्रॉम टू अदर, मतलब कि जो वस्तुएं हैं वो अपन रिसीव करेंगे कहाँ से, किसी अदर कंट्री से, तो उसको बोला जाता है इम्पोर्ट यानी कि आयात करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन हु बिलीव इन फैट, ठीक है, जो अपने भाग्य में विश्वास करता है, जिसको भाग्य, किस्मत, ठीक है, जो भी है। वैसे किसी की किस्मत या कोई भाग्य नहीं होता है, बंदे को खुद को बनाना पड़ता है अपना भाग्य, ठीक है। जो आज आप कर रहे हो वही आपका क्या होने वाला है, फ्यूचर होने वाला है। उसको बोला जाता है फैटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी, भाग्य के बारे या फिर भाग्य के भरोसे बैठा हो, जो भाग्य में विश्वास करता हो, तो उसको बोलते हैं क्या, फैटलिस्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे। विच कैन नॉट बी रीड, यानी कि जो पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, या फिर और भी बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जहाँ पे कोई ना कोई लिपि में कुछ ना कुछ लिखा गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, अपठनीय। विच कैन नॉट बी रीड यानी कि इनएलिजिबल, ठीक है, अपठनीय हो जाएगा वो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ईजी हैं। बस स्पेलिंग, अगर आपको एक आधी स्पेलिंग भी इनकी आती है, थोड़ा सा हिंदी अर्थ आता है, ट्रांसलेशन आता है, तो आप अच्छे से इनको कर सकते हो, इतना ज़्यादा इसमें इश्यू है नहीं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक टू हिमसेल्फ, ईगोजिस्ट कहलाता है, जो ओनली फॉर सेल्फिश हो। नेक्स्ट, गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है, एक्सपोर्ट, ठीक है, निर्यात करना। गुड्स रिसीव्ड बाई वन कंट्री फ्रॉम टू अदर, अपनी कंट्री में किसी अन्य से अपन क्या मंगवाते हैं तो क्या होता है वो, इम्पोर्ट कहलाता है, आयात कहलाता है। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फैक्ट, ठीक है, फैटलिस्ट कहलाएगा, जिसको भाग्यवादी बोला जाता है। विच कैन नॉट टू बी रीड, तो इनएलिजिबल हो जाएगा वो, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब पढ़ते हैं इनके बाद में कुछ नेक्स्ट बेहतरीन से और वन वर्ड्स। देखो फाइंड आउट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले वन वर्ड्स। पहला क्या है, विच कैन नॉट बी हेड, यानी कि जो नहीं सुना जा सकता है। विच कैन नॉट बी रीड, रीड होता है, हेड होता है, ठीक है। तो जो विच कैन नॉट बी रीड आपको मैंने बताया था अपठनीय हो जाएगा, ठीक है। और विच कैन नॉट बी हेड क्या हो जाएगा, इनऑडिएबल, ठीक है, जो नहीं सुनाई दे, जो नहीं सुना जा सके। इसको लिख लेना भाई, क्या, जो नहीं सुना जा सके, ठीक है, ऐसे कुछ लिख लेना कि जो नहीं सुना जा सके वो इनऑडिएबल हो जाएगा। 27, नॉट टू बी बिलीव्ड, यानी कि जो विश्वास करने योग्य नहीं है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं, अविश्वसनीय बोला जाता है। वन हु कैन नॉट पे वंस डिबेट, यानी कि जो डिबेट होती है उसमें जो कैन नॉट बी पे यानी कि पे नहीं कर पाता है डिबेट,
ठीक है। डिबेट भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, और उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। कुछ हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जो इंडिया की बैंकों से कर्जा ले लेते हैं या फिर किसी अन्य सोर्स से पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं कर पाते हैं, तो उनको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। उनको दिवालिया घोषित कर देती है गवर्नमेंट। आगे वाला, पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाय वाटर, यानी कि ए पीस ऑफ लैंड, एक टुकड़ा, ठीक है, भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो, वाटर ही वाटर हो। सराउंडिंग बाई वाटर यानी कि चारों ओर उसके क्या हो, वाटर हो, तो उसको आइसलैंड यानी कि द्वीप बोला जाता है। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, तो वो क्या है, एक द्वीप है। आगे चलो, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि वह पर्सन जो मानवता से क्या करता है, हेट, यानी कि उसको मानवता से हेट, हेट है ना, हाँ, जो मानव उसको बुरे लगते हैं तो उसको बोलते हैं मिसेंथोरियपिस्ट, ठीक है। मिसेंथोरियपिस्ट यानी कि मानवता से घृणा करने वाला पर्सन, यानी कि मानवता से घृणा करने वाला पर्सन क्या कहलाएगा, मिन्थोरियपिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपके लिए भाई, फॉर यू स्टूडेंट्स के लिए, ए पैलेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट। ये आपको बताना है कि इसका वन वर्ड क्या होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में रिप्लाई कर देता हूँ। वह स्थान जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है, कैरिड आउट किए जाते हैं यानी कि किए जाते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है। दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप समझ जाओगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। विच कैन नॉट बी हेड क्या हो जाएगा, इनऑडिएबल हो जाएगा। नॉट टू बी बिलीवेंट हो जाएगा, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय हो जाएगा। वन हु कैन नॉट बी पे वंस डिबेट, इनको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। पैलेस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाई वाटर, इसको आइसलैंड बोलते हैं। वन हु हैड्स माइनकाइंड, उसको मिन्थोरियपिस्ट बोला जाता है। ए पैलेस वेयर एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट, ये आपको बताना है भाई कि इसका वन वर्ड क्या होने वाला है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।